हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे इंडिया से आए क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक ऊपर। तो यहाँ पर देखो, इंडियन अथॉरिटी जो है उन्होंने अनफ्रीज किया है वजीर एक्स के जो बैंक अकाउंट्स थे। अब जैसा कि क्रिप्टो एक्सचेंज ने कहा, तो फ्रेंड्स वजीर एक्स ने ये बात खुद कही है कि जो इंडियन अथॉरिटीज़ थी जिन्होंने कि वजीर एक्स के जो बैंक अकाउंट्स थे, जो इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह थी कुछ, उसे जो फ्रीज किया गया था। और क्यों फ्रीज किया गया था, तो जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में जो क्रिप्टो एक्सचेंजेज हैं उनके ऊपर मतलब कुछ लिस्ट बना के जो गवर्नमेंट है, कुछ अथॉरिटी जो है उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन एक तरह से कर रही है। और जो भी कुछ टर्म वगैरह वायलेट करते हैं, जो भी इंडियन के टर्म पॉलिसीज़ को वायलेट करते हैं, उनके ऊपर एक्शन वगैरह लिया जा रहा था। तो उसमें से सबसे पहले वजीर एक्स का नाम आया था, जिसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने अपना शिकंजा कसा था और इनके अकाउंट वगैरह को क्या किया गया था, फ्रीज किया गया था। उसके अलावा इसके बाद से एक और एक्सचेंज आया था, उसका नाम मैं शायद भूल रहा हूँ, इसलिए मैं उसका नाम अभी नहीं लेना चाहूँगा। उस पर भी एक्शन थोड़ा बहुत लिया गया था। तो दो एक्सचेंज सुनने में आए थे। और अभी भी करंट पीरियड में अगर बात करी जाए तो 10 प्लस जो एक्सचेंजेज हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अगर कुछ भी उनके खिलाफ ऐसा मिलता है, जैसे कि वो उन्होंने कुछ टर्म वगैरह वायलेट किया है, किसी पॉलिसीज़ को उन्होंने वायलेट किया है, तो उसके बाद से उन पे भी एक्शन लिया जा सकता है। तो अब यहाँ पे चलो, अब ये गुड न्यूज़ है सभी वजीर एक्स यूजर्स के लिए और वजीर एक्स के लिए भी कि जो इंडियन अथॉरिटीज़ है उन्होंने अनफ्रीज किया है जो वजीर एक्स के बैंक अकाउंट थे, जैसा कि क्रिप्टो एक्सचेंज ने खुद कहा। तो चलो फ्रेंड्स, ये थी थोड़ी सी पुरानी बातें उन लोगों के लिए जिनको इस मुद्दा के बारे में पता ही नहीं था। उन्होंने फर्स्ट टाइम ही देखा कि भाई बैंक अकाउंट इनका अनफ्रीज हुआ, तो फिर उनके मन में आया होगा कि आखिर फ्रीज कब हुआ था या फ्रीज क्यों हुआ था। इसलिए मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा रिपीट किया। तो अब आएंगे इस न्यूज़ को डिटेल्स में थोड़ा सा देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, इंडियन जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, मतलब कि डायरेक्ट इसे हम लोग शॉर्ट में ईडी पढ़ के काम खत्म करेंगे। तो ईडी ने क्या किया है, तो अनफ्रोज कर दिया है जो बैंक अकाउंट्स थे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीर एक्स से जो भी बिलोंगिंग्स थे, जैसा कि कंपनी ने कहा है। अब यहाँ पर देखो, द अकाउंट्स वेयर फ्रोजन एज पार्ट ऑफ द फेडरल एजेंसी इन्वेस्टिगेशन। अब बोला जा रहा है कि जो अकाउंट जिसको फ्रोज किया गया था, ये किस चीज़ का हिस्सा था, तो जो फेडरल एजेंसी के इन्वेस्टिगेशंस हैं, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन वाली काम है ना, उसी का ये पार्ट था जो मतलब आपको फ्रीज किया गया था। अब यहाँ पे बोला जा रहा है जो कि किस में इंक्लूड था, तो जो 16 फिनटेक कंपनीज है और जो इंस्टेंट लोन ऐप्स है उनमें ये भी इंक्लूड था, जिसको कि फ्रीज वगैरह किया गया था। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखो, वजीर एक्स ने बोला अपने बैंक अकाउंट्स के बारे में कि वो जो अब क्या किया गया है, तो अनफ्रोज मतलब कि फ्रीज अब नहीं रहा, अनफ्रीज कर दिया गया है। अब यहाँ पे बात की जाए आगे थोड़ा सा, तो देखो वजीर एक्स ने क्या कहा मंडे के दिन में कि जो ईडी है, जो लॉ इन्फोर्समेंट और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मतलब इंडिया की, उन्होंने इनके बैंक अकाउंट को अनफ्रोज किया है। आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पर कंपनी ने एक्सप्लेन करते हुए बोला कि ईडी हैज़ बीन इन्वेस्टिगेटिंग 16 फिनटेक कंपनीज एंड इंस्टेंट लोन ऐप्स। कि ईडी क्या कर रहा है, तो 16 फिनटेक कंपनीज और इंस्टेंट लोन जो ऐप्स हैं उन सभी को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। फिर उन्होंने जोर देते हुए बोला, वजीर एक्स हैज़ नो एसोसिएशन विथ एनी ऑफ द एलिजेड एक्यूज फिनटेक एंड इंस्टेंट लोन ऐप इंटिटीज। अब इन्होंने बोला कि हमारा कोई भी हस्तक्षेप या कोई भी ताल्लुकात उस तरह के आरोपित या उस तरह के फिनटेक इंस्टेंट लोन ऐप से नहीं है जिन पे कि थोड़ा बहुत कार्रवाई होगा या हो रहा है, जिनसे थोड़ी बहुत चूक या गलती हुई है, इनका उसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे बोला गया विच अपीयर टू बी द सब्जेक्ट ऑफ ईडी इन्वेस्टिगेशन, जो कि क्या है, तो सब्जेक्ट है ईडी मतलब इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर अब फिर से देखो, इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज इन्होंने फिर से जोर देते हुए, स्टेज देते हुए बोला है, हैज़ बीन कोऑपरेटिंग विथ द इन्वेस्टिगेटर्स बाय प्रोवाइडिंग देम विथ ऑल द नेसेसरी डिटेल्स। इन्होंने यहाँ पे बोला कि हम क्या कर रहे हैं या कर रहे थे, तो इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने कोऑपरेट की बात की है, मतलब ये अच्छे से कोऑपरेट किए हैं इन्वेस्टिगेटर के साथ में, सब कुछ उनको प्रोवाइड करते हुए जो भी नेसेसरी डिटेल्स, इन्फॉर्मेशंस, डॉक्यूमेंट्स होती है जो कि एक्यूज्ड कंपनी पे जो लगे हुए आरोप है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ उनको चाहिए था या जो भी चीज़ वो चाहते थे, उसके लिए वजीर एक्स ने पूरी तरह से कोऑपरेट किया है, उनकी मदद की है। अब आगे देखा जाए तो यहाँ पर बोला जा रहा है, ड्यू टू द एक्टिव कोऑपरेशन एक्सटेंडेड बाय वजीर एक्स एंड एक्टिव एंटी मनी लॉन्ड्रिंग चेक्स AML दैट लेड टू द ब्लॉकिंग ऑफ सस्पिशियस अकाउंट। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एक्टिव कोऑपरेशन था जो कि वजीर एक्स के द्वारा किया गया बड़े पैमाने पे, और जो एक्टिव एंटी मनी लॉन्ड्रिंग AML है, ये दोनों मिलकर जो थोड़ा बहुत इन्होंने काम हेल्प किया है, इसके कारण से क्या हुआ, तो जो सस्पिशियस अकाउंट्स थे उसके ब्लॉकिंग हो पाए, उसको ब्लॉक किया जा सका इनकी मदद से। आगे ईडी ने बोला, ईडी ने बोला नहीं है, यहाँ पे है कि ईडी हैज़ अनफ्रोजन द बैंक अकाउंट्स ऑफ वजीर एक्स। फिर से वही बात कि ईडी ने क्या किया है, तो वजीर एक्स के बैंक अकाउंट को अनफ्रोज किया है, मतलब फिर से रिलीज़ कर दिया गया है।
द क्रिप्टो एक्सचेंज डिटेल, और ये बात क्रिप्टो एक्सचेंज खुद डिटेल करके बताता है, मतलब खुद बताता है। अब यहाँ पे बात की जाए इस वाले स्टेटमेंट की, तो वजीर एक्स इज नाउ इन अ पोजीशन टू कंटिन्यू इट्स बैंकिंग ऑपरेशंस एज यूजुअल। अब जबकि अनफ्रीज हो गया इनके बैंक अकाउंट्स, तो बैंक अकाउंट्स अनफ्रीज होने के बाद वजीर एक्स फिर से उस स्थिति में अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुका है या ला चुका है, जहाँ से वो अपने बैंकिंग ऑपरेशंस को फिर से एज यूजुअल जैसा कि वो यूज करता था उस तरह से यूज कर सकता है, क्योंकि अब ये अनफ्रोज कर दिया गया है। अब आगे देखो तो फ्रेंड्स फिर यही सारी चीज़ें आपको अगेन देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कि जो ईडी है उसने अनाउंसमेंट किया था कि उसने जो है वजीर एक्स के बैंक एसेट को फ्रोज कर दिया था, और ये कब, तो अर्ली अगस्त में, मतलब शुरुआती जो अगस्त था, अभी आपको सितंबर चल रहा है, तो लगभग 1 मंथ पहले ये चीज़ें जो है हुई थी। द एजेंसी एक्सप्लेन दैट द एक्शन वाज पार्ट ऑफ इट्स मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन। कंपनी ने कहा था कि ये जो एक्शन लिया गया है, जैसे वजीर एक्स के जो अकाउंट्स को फ्रीज किया गया है, ये जो इन्वेस्टिगेशन जो मनी लॉन्ड्रिंग के बिहाफ पे इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, जो नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज है एनबीएफसी जो है और उनके जो फिनटेक पार्टनर्स हैं, उसी का एक हिस्सा था जिसमें वजीर एक्स के ऊपर भी एक्शन ले लिया गया था। लेकिन अब इनको फिर से क्लियर चिट दिया जा रहा है, मतलब कि इनको एक तरह से रिलीज़ किया जा रहा है कि भाई चलिए आप सेफ़ हैं, आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, और जिसके ऊपर जो सस्पिशियस पाए जाएंगे उसके ऊपर एक्शन होगा। अब एक तरह से देखो तो जो वायलेशन था रिजर्व बैंक इंडिया के गाइडलाइंस का, उस बिहाफ पे ये सब चीज़ें जो ईडी है इन्वेस्टिगेशन जो कर रही है और अभी भी कंटिन्यू जारी है, और उसका सबसे बड़ा चीज़ है मनी लॉन्ड्रिंग, और जो नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग आपको सिस्टम्स हैं वो किसी भी तरह से अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस को वायलेट करती हैं तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। कुछ भी सस्पिशियस पाया जाता है तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और फिर कार्रवाई किया जाएगा। तो मेन यही मुद्दा था। तो फ्रेंड्स लगभग चीज़ों को हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अब नीचे आओ तो ये सारी पुरानी बातें आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर एक चीज़ और देख लो कि $46 मिलियन जो था आपको फ्रीज किया गया था वजीर एक्स का, और यहाँ पे वॉल्ट का, सॉरी यहाँ पे वॉल्ट और वजीर एक्स दोनों का साथ में हो सकता है, चलो इसे रहने देते हैं। तो फ्रेंड्स फटाफट से अब इस वीडियो को आप बस लाइक करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।